नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं ना रहा हूँ, तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस शरीर में बाल्यकाल, जवानी और वृद्धावस्था के प्राकृतिक परिवर्तनों को देखती है, वैसे ही मृत्यु उपरांत अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ओम शांति। अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान के आगे समर्पित हो जाता है, परंतु उसके मानसिक स्थिति नकारात्मक होने के कारण वह बहुत वीकनेस का अनुभव करता है और कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा और चुप हो जाता। तब भगवान उसे आत्मज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, जिसका वर्णन 11वें नंबर श्लोक से प्रारंभ हो जाता। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के अविनाशी होने का ज्ञान दिया। इसीलिए कहा कि अर्जुन तू आत्मा है और मैं परमात्मा हूँ, लेकिन दोनों ही सदा काल से अनादि अविनाशी रहे हैं। तो ये जो राजाओं को देख रहा है, ये सभी आत्माएं हैं। ये पहले थीं और बाद में भी रहेंगी, क्योंकि ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार भी इस संसार में प्रत्येक वस्तु ऊर्जा है और अनादि अविनाशी होती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो समाप्त किया जा सकता है। तो मैं और तुम सदैव काल से रहे हैं। ये शरीर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तनशील होता है। जो तुम देख पाते हो, बाल्यकाल, जवानी, वृद्धावस्था का जो प्राकृतिक परिवर्तन है, वो अनुभव भी कर पाते हो, देख पाते हो। अर्थात जीवात्मा दो भागों से मिलकर बनी है, आत्मा और शरीर, जिसे ह्यूमन बीइंग भी कहा जाता है। बीइंग सोल, ह्यूमन ह्यूमस से बना है, जिसे कि मिट्टी भी कहते हैं, या 5 तत्वों से मिलकर ये बॉडी बनी है, और जिस पर ये अविनाशी आत्मा तुम हो और मैं परमात्मा हूँ। लेकिन मेरे में और तुम में अंतर है। तो आत्मज्ञान का अनुभव सभी नहीं कर पाते और ना ही किसी की जिज्ञासा भी रहती है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण कठोपनिषद में आता है कि एक बार उद्दालक ऋषि दान कर रहे थे, दुबली पतली सारी गायें दान कर रहे थे। तो उनके पुत्र नचिकेता ने कहा कि पिताजी आप मेरा भी दान कर दीजिए। तो उनके पिता को बहुत क्रोध आया और उन्हें कहा कि जा, मैं तुझे भी दान देता हूँ। तो नचिकेता यमलोक पहुँच गया और
यमराज के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो उनकी पत्नी ने देखा 3 दिन तक ये बालक बैठा हुआ है। तो जैसे ही यमराज आए, उन्होंने नचिकेता के बारे में सुना तो बहुत खुश हुए और नचिकेता से वर मांगने को कहा। नचिकेता ने पहला वर मांगा कि मेरे पिता जो कि क्रोध में आकर उन्होंने मुझे श्राप दिया, तो अब उन्हें पुत्र मोह सता रहा होगा, इसलिए उनका शोक खत्म हो जाए, ये मुझे वर दो। दूसरा वर, स्वर्ग प्राप्ति के साधन की विधि क्या है, वो भी यमराज ने बतला दी। फिर तीसरे वर के बारे में नचिकेता ने आत्मज्ञान जानना चाहा। तब यमराज ने विभिन्न दृश्य दिखाए, विभिन्न भोगों के बारे में दिखाया और कहा कि ये क्या वर मांगते हो, उससे तो तुम संसार के मैं तुमको सुख दूंगा, उसको भोगो। लेकिन नचिकेता अडिग रहे और उन्होंने कहा नहीं, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। तो हम सब भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस आत्मज्ञान को अनुभव करना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, क्योंकि आत्मज्ञान ही सुख शांति का आधार है। क्योंकि 5 तत्व जिसमें हमारा मोह जागृत होता है, यह भी आत्मा के आधार पर ही चलता है। अगर आत्मा इस शरीर में नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। हर क्षण ये परिवर्तित होता रहता है। 5 दिन में आंतों की कोशिकाएं बदल जाती हैं, चमड़ी 30 दिन में बदल जाती है और 1 साल में लगभग शरीर की हर कोशिका बदल जाती है। तो हमें अनुभव होना चाहिए कि शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अर्थात ये 5 तत्वों में ये शरीर विलीन हो जाता है और आत्मा सदैव रहती है, सिर्फ शरीर परिवर्तित करती है। तो मुझे अपने भाग्य पर खुश होना चाहिए कि मैं इस ज्ञान सुनने के अधिकारी आत्मा हूं। तो मैं इस शरीर से अलग चैतन्य आत्मा हूं। यह पाठ मुझे पक्का करना है और जिसको भी मैं देख रही हूं वो सभी सगे संबंधी अविनाशी आत्मा है, जो पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम बिन तो जैसे तरकश में, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो।
शरीर में रोशनी कायम। तुम हो तो है शरीर में रोशनी कायम। तुम रूह हो बदन में तो है जिंदगी कायम। तुम बिन तो जैसे कलश में, तुम बिन तो जैसे कलश में नीर नहीं हो। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। निश्चय विजय तुम्हारी है, प्रभु जो सारथी। कभी न जो अधीर हो, कभी न जो अधीर हो, तुम वो महावीर हो।